तो हमारा आज का टॉपिक होगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन के वजह से हार्ट वाल्स का डैमेज हो जाना। ठीक है, देखो इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वाल्व। मतलब माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट वाल्व डैमेज हो रहा है, कॉज्ड बाय द माइक्रोबियल इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वाल्व। दिस लाइन ऑफ द कार्डियक चैम्बर और हार्ट वेसल्स और कार्डियक एबनॉर्मली, मतलब बर्थ से भी ये डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, both native and prosthetic valve can be affected. The common causes of the infective carditis streptococci and staphylococci, but other organism may be involved. मतलब इसका मोस्ट कॉमन क्या है कॉजेज हार्ट वाल्व को डिफेक्ट करने का? स्टेप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई ऑर्गेनिज्म, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें अफेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना डिफिनेशन। इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस मतलब होता है हार्ट वाल्व का डिफेक्ट हो जाना। क्यों? माइक्रोबियल इन्फेक्शन के वजह से। ठीक है, यही होता है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस का डिफिनीशन। ठीक है, और देखते हैं इटियोलॉजिकल कॉस्ट मतलब क्या, मतलब क्या चीज़ें हैं जिसको जो कॉज करता है इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, देखो स्टेप ओरियस हो सकता है, स्टेपोकोकस वेरिडियन हो सकता है, इंटेरोकोकाई हो सकता है, नीमोकोकाई हो सकता है, या स्यूडोमोनास हो सकता है। ये सब इटियोलॉजी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या क्या कॉज करने वाले फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, स्टेप्टोकोकाई हो सकता है, स्टेप स्टेप्टोरियस हो सकता है, स्टेप्टोकोकस वेरिडियन हो सकता है, स्टेप्टोकोकाई हो सकता है, न्यूमोकोकाई हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है। ये सारे इटियोलॉजिकल कॉजेज हो सकता है। अपन ने डिफिनीशन देख लिया, इटियोलॉजिकल कॉजेज देख लिया। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर मतलब क्या साइन सिम्टम हमें दिखाई देगा। पहले हम देखेंगे सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। सब कंजक्टाइवल हेमोरेज मतलब होता है ब्रोकन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ आइस, मतलब ब्रोकन हो जाता है ब्लड वेसल्स ऑफ आइस के। ठीक है, इस अपन देख लिए सब कंजक्टाइवल हेमोरेज। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं वेरिंग मरमर। ठीक है, वेरिंग मरमर क्या होता है? एक मतलब हार्ट के अंदर रेस्पिंग साउंड हार्ट ड्यूरिंग द हार्ट बीट, जब रैस्पिंग की तरह एक साउंड सुनाई देगा जब हार्ट बीट करेगा। ठीक है, वही मतलब उसी को बोलते हैं, जब डॉक्टर स्टेथो लगाएगा तो सुनाई देगा वेरिंग मरमर, मतलब इसमें एक रेस्पिंग साउंड सुनाई देगा जब हार्ट बीट करेगा तब। ठीक है, कंडक्टिंग डिसऑर्डर। कंडक्टिंग डिसऑर्डर मतलब प्रॉब्लम विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम डेट कंट्रोल योर हार्ट रेट एंड रिदम, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कंट्रोल करता है हार्ट और रिदम में। ठीक है, ये हो गया अपना कंडक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, और अगला हो जाएगा कार्डियक फेलियर। कार्डियक फेलियर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हो जाता है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया मतलब ब्लड आने लगेगा यूरिन में। ठीक है, ऑसिलर नोड हो जाएगा। ऑसिलर नोड मतलब एक पर्पल पिंक कलर के नोड्यूल आपको दिखाई देने लगेगा बॉडी में। ठीक है, आगे आ जाएगा पैक्टीनियल रेसेस दिखाई देने लगेगा, छोटे छोटे मतलब टीनी राउंडेड ब्राउन पर्पल स्पॉट दिखाई देगा जहाँ जहाँ ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, ये देख लो, अपन देख लें पैक्टीनियल रेसेस दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब आ जाएंगे लॉस ऑफ पल्सेस हो जाएगा बॉडी में। ठीक है, उसके बाद से अपन को हो जाएगा सेरिब्रल एम्बोलिक हो जाएगा। सेरिब्रल एम्बोलिक मतलब ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड सप्लाई टू द पिक ऑफ ब्रेन, मतलब ब्लॉकेज हो जाएगा ब्लड सप्लाई का टू द पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के पार्ट में छोटे छोटे ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, रोथर स्पॉट फंडाई हो जाएगा, पैक्टीनियल हेमोरेज हो जाएगा, पुअर डेंटिशियन हो जाएगा, मतलब पुअर डेंटिशियन मतलब अपना टूथ जो होने लगेगा वो लॉस होने लगेगा। ठीक है, स्पिनोमिगेली हो जाएगा, मतलब इनलार्ज हो जाएगा अपना स्प्लीन। ठीक है, सिस्टमिक इन्वोलिज्म हो जाएगा, मतलब एम्बोलिज्म एम्बोलिक विच ट्रेवल थ्रू द सिस्टमिक आर्टरी सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब एम्बोलिक क्या होने लगेगा? ट्रेवल करने लगेगा अपने सिस्टमिक आर्टरी में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, अगला हो जाएगा डिजिटल क्लैम्बिंग हो जाएगा, स्पेक्टुअल हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें हो जाएगा। डिजिटल क्लैम्बिंग मतलब होता है एबनॉर्मल राउंड शेप ऑफ नेल बेड। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल राउंड शेप ऑफ नेल बेड, ये हो जाता है डिजिटल क्लैम्बिंग। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा स्प्लिंटर हेमोरेज। स्प्लिंटर हेमोरेज मतलब होता है टीनी स्ट्रिक ऑफ ब्लड अंडर द नेल प्लेट। ठीक है, छोटा छोटा ये नेल प्लेट के अंदर छोटे छोटे ब्लड का स्टिक दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये अपन का हो गया क्लिनिकल फीचर। ठीक है, अपन देखेंगे डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए अपन को क्या करना होगा, इसमें एक होता है मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया इसमें जो होता है ना कंफर्म करने के लिए कि आपको इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसमें
दो मेजर क्राइटेरिया होगा या एक मेजर होगा दो माइनर होगा तभी भी अपन कंफर्म कर सकते हैं। या तो दो मेजर क्राइटेरिया हो जाएगा तभी भी डिजीज़ कंफर्म हो सकता है, या एक मेजर हो जाएगा तीन माइनर हो जाएगा तभी भी अपन को डिजीज़ कंफर्म हो सकता है। ठीक है, ये मेजर माइनर क्या हो सकता है ये देखते हैं। देखो डायग्नोसिस करने के लिए इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस के लिए एक होता है मेजर क्राइटेरिया, दूसरा होता है माइनर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया हो जाएगा या तो पॉजिटिव ब्लड कल्चर आ जाएगा या इकोकार्डियोग्राफिक पॉजिटिव आ जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी पॉजिटिव आ जाएगा तो ये हो जाएगा मेजर क्राइटेरिया। ठीक है, दो मेजर क्राइटेरिया कंफर्म हो जाएगा तो डायग्नोसिस भी कंफर्म हो जाएगा। या तो एक मेजर क्राइटेरिया तीन माइनर क्राइटेरिया, तीन माइनर क्राइटेरिया हो जाएगा। प्री डिस्पोजिंग वेलुलर या कार्डियक एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, इंटरवेनस ड्रग मिसयूज हो जाता है, पायरेक्सिया हो सकता है, इम्बोलिक फिनोमिना हो सकता है, वेस्कुलाइटिस फिनोमिना हो सकता है, ब्लड कल्चर सजेशन हो सकता है या सजेस्टिव इंडोकार्डाइटिस फाइंडिंग। इसमें से कोई तीन हो जाए और इसमें से एक हो जाए तो क्या हो जाएगा, अपन को इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस डायग्नोस हो जाएगा। ठीक है, ये अपन डायग्नोसिस भी हो गया, अपन डिफिनीशन देख लिए, इटियोलॉजी देख लिए, क्लिनिकल फीचर देख लिए, डायग्नोसिस देख लिए। ठीक है, अब आते हैं मैनेजमेंट कैसे हम करेंगे। ठीक है, या तो आपको नॉर्मली आपको पता नहीं चला कि कौन कौन से मतलब किस इटियोलॉजिकल कॉजेज़ के हुआ, स्टेफोकोकाई की वजह से या स्टेफाइलोकोकाई की वजह से हुआ है, किसके वजह से हुआ है आपको कंफर्म नहीं पता चल रहा है, तो डॉक्टर आपको नॉर्मली दवाई दे सकता है, एमोक्सिलिन दे सकता है, वेंकोमाइसिन दे सकता है, जेंटामाइसिन या रिफाम्पिसिलिन दे सकता है। ठीक है, कितना कितना देना होता है ये सारा लिखा हुआ है, 2 ग्राम ठीक है देना होता है, आईवी के मेथड से देना होता है, आईवी देना होता है। ठीक है, ये हो गया अपन को नॉर्मल जो दवा दे सकता है। या ट्रीटमेंट कंफर्म हुआ, पता चला स्टेप ओरियस होगा, स्टेप वेरिडियंस होया या हैक HACE के ग्रुप वाले बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो कौन कौन से दवा दे सकते हैं। ठीक है, ये देखो स्टेप ओरियस की वजह से हो जाता होगा तो नेफिसिलिन दे देंगे 4 वीक के लिए, या वेंकोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, मेथाइल सेंसिटिव हो गया तो ड्यू टू स्टेप वेरिडियन है उस समय क्या दे सकते हैं, सिफाट्रैक्सोन दे सकते हैं 4 वीक के लिए। ड्यू टू हैक ग्रुप से हो जाएगा तो सिफाट्रैक्सोन दे सकते हैं 4 के लिए। ठीक है, 4 वीक के लिए। ठीक है, ये हो गया अपन का मैनेजमेंट, मतलब क्या क्या इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे पूरा ही लिखा हुआ है जो इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल में क्या क्या दे सकते हैं, जब स्टेफोकोकस रहेगा तो पेनिसिलिन ये एंटीबायोटिक दे देंगे। ठीक है, इंटेरोकोकाई रहेगा तो एमोक्सिलिन, जेंटामाइसिन ये सब दे देंगे। ठीक है, स्टेपोकोकाई रहेगा तो क्या क्या देंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ें लिखा है यहाँ पर, डोज लिखा है यहाँ पर, कितना ड्यूरेशन तक दे सकते हैं। ठीक है, नेटिव वॉल्व और प्रोस्टेटिक वॉल्व कितना ड्यूरेशन तक देना है। ठीक है, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है ट्रीटमेंट का। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, प्रिवेंशन, इससे बच कैसे सकते हैं। इसमें मतलब इन्फेक्शन कब होता है, देखो जब भी अपन कार्डियक कैथराइजेशन करते हैं, मतलब कार्डियक के अंदर अपन को मेट्रल स्टेनोसिस हो गया, उस समय अपन क्या करें, कार्डियक कैथराइजेशन करेंगे, अंदर की तरफ कैथेटर को डालेंगे। उस समय पूरा कैथेटर को एंटीसेप्टिक करके ही डालना होता है, नहीं डालोगे तो अपन को इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कभी भी बिफोर एंटीबायोटिक डेंटल प्रोसीजर करना चाहिए, एंटीबायोटिक की यूज करने के बाद कोई भी डेंटल प्रोसीजर करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो प्रोसीजर वेलवुलर हार्ट डिजीज़ हो सकता है आप द पेशेंट को। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो टीथ होता है वहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, उस कनेक्टेड होते हैं, वो उसके वजह से अपन को इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस हो सकता है, वहाँ से अपन को इन्फेक्शन अंदर की तरफ ट्रेवल कर जा सकता है हार्ट में। ठीक है, ये हो गया अपन प्रिवेंशन कैसे, एंटीसेप्टिक यूज़ करेंगे जब कैथराइजेशन करने से पहले, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जब दांत का कोई भी प्रोसीजर कराएंगे। ठीक है, ये हो गया अपन का, ये कंप्लीट हो गया। देखो प्रिवेंशन हमने बता दिया, अपन ने देख लिया, अपन मैनेजमेंट देख लिया कौन कौन से ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, डायग्नोसिस देख लिया, उसके बाद से अपन ने क्लिनिकल फीचर भी देख लिया, डिफिनीसन भी देख लिया और इटियोलॉजी भी देख लिया। ठीक है, अपन को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपन का इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो अपन यहीं पे थैंक यू करते हैं।